हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक नंबर 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। इसका अर्थ, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये था अर्थ। तात्पर्य, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य। इस श्लोक के द्वारा भगवान क्या बताते हैं हमें? अहम ममेति त्वम परेति, जो श्रीमद् भागवतम में बताया है। अहंकारी जीव हमेशा यही सोचता है कि जो भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, वो कर रहा है, दूसरा कोई नहीं, ये वही कर रहा है, और उसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? उसी को मिलना चाहिए, है ना? ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों वो सोचता है अहंकारवश? क्योंकि वो मोहग्रस्त हो गया है। हर चीज़ में उसकी आसक्ति हो गई है। ये चीज़ मेरा है, ये मैंने किया है, ये मैं जो हम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं कौन हूँ असलियत में? मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस जड़ शरीर में फंसा हुआ हूँ। अब जैसे हम कल इच्छाओं की बात कर रहे थे दोस्तों, तो ये इच्छाएं ही हैं जो ये सब हमसे करवाती है। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में 6th कैंटो में जब अजामिल को लेके जाने के लिए यमदूत आते हैं और विष्णु दूत उसको छुड़ाने के लिए वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, तो जब उनके बीच में जो हरि प्रवचन होता है वो बहुत ही सुंदर है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। अगर आपके घर में श्रीमद् भागवतम है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, और ये कथा हम एक दिन चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथा है। तो यमदूत कहते हैं कि ये जो जीवात्माएं हैं ये इस इच्छाओं के कारण ही फंसती है, और इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर में फंस जाती है। पूरी जिंदगी ये सूक्ष्म शरीर काम करता है, स्थूल शरीर काम करता है, और जब देह अंत करना होता है, जब देह त्याग करना होता है, तब क्या होता है? सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी कार्य करती है। वो जो सूक्ष्म स्थूल शरीर ने, ग्रॉस बॉडी ने पूरे टाइम जो कार्य किया था अपने जीवन में, वही स्थूल शरीर याद दिलाती है उसको अंत टाइम में।
अगर अंत टाइम में हम अपनी यही सोचते रहेंगे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ऐसा किया था, वो ऐसा हुआ था, ये सब मेरा किया हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरी गाड़ी है, ये सब अगर हम सोचते रहेंगे भौतिकतावादी जैसे, चेतना वाले जैसे श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है, दो तरह के लोग होते हैं, या तो भौतिक में होते हैं तो कृष्ण भावनामृत में होते हैं। जो भौतिक होते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड के होते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो मैं ही फंस के रहते हैं। तो इस वजह से उनको क्या होता है, जो सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी मजबूर करती है इस पूरे स्थूल शरीर ने जो कार्य किया है पूरे जीवन में, वो अंत में याद दिलाती है। और अंत तो गत्वा जो याद आता है वही शरीर हमको मिलता है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। जो जैसे हमारी प्रवृत्ति निर्माण होती है उसी प्रकार हमको दूसरा शरीर मिलता है। अगर हम पूरे जीवन कृष्ण भावनामृत रहेंगे और जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान को सेंटर रखेंगे, और यही हमको पता होगा कि ये प्रकृति नहीं बल्कि उसके पीछे भगवान कर रहे हैं, भगवान की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अहंकारी जीवात्मा नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसमें मोह बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए इन कर्मों में। ये तो प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं जो भगवान के आदेश अनुसार कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद क्या बताते हैं, उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। जैसे कल हम इच्छाओं की बात कर रहे थे, वैसे ही हम जो इच्छा करते हैं पूरी जिंदगी, वही सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी एंड में हमको याद दिलाती है। और वो याद दिलाना मतलब, अगर आप सोचिए आपको आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है और आपने सोचा अंत में कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो आप सोच लीजिए अगले जन्म में आपको कौन सा शरीर मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हो आप एक बहुत अच्छे स्विमर हो, पूरी ज़िंदगी आपने स्विमिंग की, आप बहुत बड़े चैम्पियन बने उसमें स्विमिंग में, और अंत में आपकी प्रवृत्ति उसी में लगी रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ पे हम अमल करते हैं, चिंतन करते हैं, वही चीज़ प्रकृति अरेंज करती है कि लास्ट एंड में हमें वही याद आए। और हमारी प्रवृत्ति वैसे स्थूल सूक्ष्म शरीर हमें प्रदर्शित करती है। जैसे कोई पिक्चर देखते हैं तो बार बार हमको वही फ्लैश होते रहती है पूरे दिन या एक हफ्ता या एक महीना, उसके असर के ऊपर है। तो जितना असर प्रबल होता है उतना वो हमारी प्रवृत्ति पे असर करता है। तो वो असर न हो भौतिक वाला, इसीलिए कृष्ण भावनामृत करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर तरह से सुरक्षित है। क्योंकि जैसी हमारी प्रवृत्ति कृष्ण भावनामृत होगी, हम हमेशा भगवान को खुश करने की ही सोचेंगे, कृष्ण के बारे में ही सोचेंगे, भगवान पे विश्वास आएगा हमें कि भगवान है। एक बार मैं एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी जो है हमारे मंदिर के, उनको सवाल कर रही थी कि लोग प्रचार के वक्त पे अलग अलग सवाल पूछते हैं कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, भगवान ने वैसे क्यों किया। तो मुझे हंस के उन्होंने जवाब दिया, अरे वाह, आपको तो उन्हें 2 पॉइंट्स मार्क दे देने चाहिए, कम से कम वो यकीन तो करते हैं कि भगवान है। तो सही बात है दोस्तों, क्योंकि अधिकांश लोग तो यकीन भी नहीं करते हैं कि भगवान है, और ये सब सृष्टि भगवान के ही आदेश अनुसार हो रही है। और प्रकृति और हमें भगवान की एनर्जी को हमेशा भगवान के आदेशानुसार ही कार्य करना है। हम उनसे सट के नहीं कर सकते, हम उनसे दूर रह के खुश नहीं रह सकते किसी भी परिस्थिति में। हम परमात्मा के साथ ही सुखी रह सकते हैं। ये जो भौतिक में अपना आइडेंटिटी, टेम्पररी आइडेंटिटी लेके घूम रहे हैं, ये सब नश्वर है। जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा, दूसरा जो शरीर मिलेगा उसका कार्यकल्प शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक बार की बात थी कि नारद मुनि है ना, वो एक ब्राह्मण के पास गए।
तो ब्राह्मण ने नारद मुनि को कहा, नारद मुनि, आप भगवान से मिलने जा रहे हो ना, तो कृपया आप उनसे पूछिए कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। नारद मुनि ने कहा ठीक है। अब नारद मुनि आगे बढ़े। एक पेड़ के नीचे एक चमार मिला। उसने नारद मुनि से कहा कि क्या आप भगवान से मिलने जा रहे हो? क्या आप कृपया उनसे पूछेंगे कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी? नारद मुनि ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं पूछता हूँ। ऐसे करके वो वैकुंठ चले गए। तो वैकुंठ में वहाँ पे श्री नारायण भगवान बैठे थे। तो उनको कहा कि मैं आज चमार और ब्राह्मण से मिला था, दोनों का एक ही प्रश्न था कि उनको मुक्ति कब मिलेगी। तो भगवान आप मुझे बताइए कि इनको मुक्ति कब मिलेगी, मृत्यु के पश्चात क्या होगा। तो भगवान नारायण ने कहा कि चमार जो है मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद वैकुंठ आएगा, परंतु ब्राह्मण का पता नहीं कि उसको कितने जन्म लग जाएंगे इस भूतल पे पड़े रहते हुए, कि मैं कह नहीं सकता कि उसको मुक्ति कब होगी। तो नारद मुनि आश्चर्य हो गए कि ब्राह्मण है, इसने इतने वेद शास्त्र पढ़े हैं, इतना शास्त्र पढ़ा है, ज्ञाता है, ये नहीं आ पाएगा वैकुंठ, और चमार आ जाएगा जो कि चमड़े का व्यापारी है, उस पे काम करता है। तो वो आश्चर्य हो गए। तो भगवान ने कहा, समझ गया और मुस्कुरा के बोले, नारद इतनी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े समय बाद तुम ही उन्हें तुम्हारे इससे पता चल जाएगा। सिर्फ जब तुम लौटोगे, जब पूछेंगे कि भगवान ने क्या कहा, भगवान क्या कर रहे थे, तो उनसे सिर्फ इतना ही कहो कि भगवान सुई के छिद्र में, सुई जो होती है ना, निडल के होल में एक हाथी को डाल रहे थे। तो वहाँ से नारद मुनि निकले वैकुंठ से और भूतल पे आए। अब ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने पूछा, नारद मुनि आप भगवान से मिल के आ रहे हो, बताइए भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में। तो उत्सुकता से पूछे तो नारद मुनि ने कहा वो एक सुई के छिद्र में हाथी को ढाल रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा असंभव, ये कैसे हो सकता है, ये तो आश्चर्य की बात है, ये हो ही नहीं सकता ये चीज। नारद मुनि जान गए कि ब्राह्मण को भगवान की अचिंत्य अपार शक्ति पर विश्वास नहीं है, वो केवल पुस्तकी पंडित है, उसको भगवान पे विश्वास नहीं है। तत्पश्चात क्या हुआ, उसके बाद वो गए चमार के पास। अब चमार को जब पूछा उसने नारद मुनि से कि नारद मुनि जी बताइए तो भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में। तो नारद जी ने कहा, हे चमार, भगवान नारायण एक सुई के छिद्र में, होल में हाथी को डाल रहे थे। तो चमार के नेत्रों से प्रेम के अश्रु निकलने लगे, वो रोने लगा प्रेमवश भगवान से। उसने कहा, मेरे भगवान कितने आश्चर्यकारक है, वे कुछ भी कर सकते हैं, वो कितने महान है, ऐसे संसार में कोई भी चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हर चीज़ करने के सक्षम हैं। चमार के इस उत्तर से नारद मुनि खुश हो गए। तो उन्होंने उसको पूछा, क्या आपको विश्वास हो रहा है कि भगवान ये कर सकते हैं, वो कैसे? तो चमार ने कहा, निश्चित ही मेरा 100% विश्वास है नारद मुनि जी। तो नारद मुनि ने कहा, वो कैसे, आप बताएंगे मुझे ज़रा। तो उसने कहा, चमार ने, जैसे कि हम इस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं नारद मुनि, इसका बीज जो है वो रोज़ इस पेड़ से गिरता है नीचे फल के रूप में, और इन फलों में असंख्य बीज छुपी हुई है ना, ये नीचे गिरता है ये फलों के द्वारा बीज। तो एक जो बीज होते हैं उसमें एक एक वट वृक्ष समाविष्ट है, समाई हुई है। अगर भगवान ने इस छोटे से बीज में इतना महाकाय वृक्ष समाविष्ट किया है, तो इसमें क्या कठिनाई है कि उनके लिए कि वे एक सुई से हाथी को क्यों न पार कर सकते हैं, है ना।
तो दोस्तों, हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। हमको लगता है कि ये प्रकृति कर रही है काम, ये दुनिया हम चला रहे हैं, हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी वृत्ति है इसको बदलनी है, क्योंकि यही वृत्ति है हमको यहाँ पे फंसाई रखी हुई है, खूंटा बांध चुकी है यहाँ पे। इस खूंटे को हम निकालेंगे, एंकर जो फंसी है उसको निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा हम अहंकारी जीवात्मा कितने मोहग्रस्त है, कितने अंधकार में है। तो ये शाश्वत संबंध जो भगवान के साथ भूल गए हैं, विश्वास छूट गया है, तो उसको स्थापन करना चाहिए वापस। क्यों? इसकी शिक्षा क्या है इस कथा से? किसी ने भले ही अनेक शास्त्र ही क्यों ना कंठस्थ किया हो, किंतु भगवान का भक्त नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य से निम्न स्तर का होता है। ये शिक्षा जो है दोस्तों, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। भगवान में श्रद्धा की एक ऐसी ही बात है। तो ये हमको पूर्णता से भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि जो कर रहे हैं ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, और हमें उनको हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए और उनका ही शरण लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय श्रीला प्रभुपाद। जय गुरुदेव।